हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, थंबनेल से आपने देख लिया कि हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे। और अभी आप लोगों ने देखा कि नदीम भाई आए थे कराची, लेकिन वो सितारा के घर नहीं आए। और उसका रीज़न सबसे बड़ा ये था कि जब पहले नदीम भाई और साजिद भाई की आपस में जो भी लड़ाई हुई थी और उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस तक बनाई थी और वाईटी पे आके एक दूसरे को बुरा भला कहा था, और नदीम भाई को बिल्कुल मना किया गया था साजिद भाई की तरफ से कि वो उनके घर ना आए। और बहुत से लोगों ने इसका अपोज़ किया और कमेंट करके कहा था कि सितारा को अपने भाई के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और सितारा को ज़रूर बोलना चाहिए। और इस तरह जब व्यूवर्स की तरफ से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया तो साजिद भाई को अच्छा बनाने के लिए और कमेंट से बचने के लिए दिलबर और बाबर ज़बरदस्ती नदीम भाई को घर लेकर आए, उनको गले मिलवाया। लेकिन आप वो वीडियो में पुराने जाके देख सकते हैं कि साजिद भाई का उसमें भी मुंह बना हुआ है और बड़े ही बेमन से उन्होंने ज़बरदस्ती ऐसी दिखावे के लिए थोड़ा सा नदीम भाई को गले लगाया। वो उस समय बेचारे ज़्यादा रुके भी नहीं और उन्होंने अपनी बहन को गजरे वगैरह पहनाए और वो निकल गए थे। तो साजिद भाई का क्या है, बहुत ही ज़्यादा रूखा व्यवहार था और उन्होंने बिल्कुल भी उनको अच्छे से नहीं अटेंड किया, ना ही कुछ मेहमान नवाजी की। अब अगर यहाँ पे बात करें कि सितारा के लिए लोग कहते हैं कि वो मेहमान नवाज नहीं है, तो इस बार भी उस नदीम भाई के लिए उसने कोई भी स्टेप नहीं लिया और ना ही उसने एक बार भी ये कोशिश करी कि उसका भाई उसके घर आए। ये कितनी अफसोस की बात होती है अगर हमारे घर के पास ही हमारा भाई आकर और दूसरे घर से चले जाए और हमसे मिलने नहीं आए, तो शायद मैं तो रोने बैठ जाऊंगी कि मुझे इतना बुरा लगेगा कि मेरा भाई मेरे शहर में आने के बाद और मेरे दूसरे रिश्तेदारों के घर में होकर चला गया, लेकिन मेरे घर झांकने तक नहीं आया। तो नदीम भाई की इसमें कोई गलती नहीं भाई, जहाँ इज़्ज़त नहीं मिलती तो वहाँ इंसान कौन जाना चाहता है और फालतू की टेंशन लेके। और बेचारे नदीम भाई तो इस समय वैसे ही अपने बेटे अहमद की ऑपरेशन और उसकी तबीयत को लेके काफ़ी परेशान हैं। और मैं हैरान हूँ कि इतने मुश्किल वक्त में भी सितारा ने उनके लिए कभी भी ये आवाज़ नहीं उठाई, जैसे साजिद के चैनल के लिए उसने अपने व्यूवर से कहा, जिसके नाम के लिए इतने रोने रोए कि सबसे बुरा इंसान है जिसने उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाया, उसको तो सपोर्ट किया, लेकिन अपने भाई के लिए आज तक उसने कभी नहीं कहा कि मेरे भाई के चैनल को जाके सपोर्ट करें, वो मुश्किल में है। और इस मुश्किल वक्त में अगर सितारा थोड़ी सी भी मदद उनकी कर देती तो शायद उनकी ज़िंदगी में थोड़ी आसानी आ जाती। और जिस हालत में आज अहमद है, अगर उस हालत में कोई भी बच्चा और अगर कोई ऐसी जगह पे मदद करता है तो वाकई में खुदा बहुत ही खुश होता है, क्योंकि वो जो बच्चा है अहमद, वो खुदा का एक फ़रिश्ता ही है, क्योंकि उसे दुनिया की बुराइयों से और उसके जहन में कोई भी इस जहान की कोई भी गंदगी नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है कि इस जहान में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और लेकिन जितने दिन अब माँ बाप को मेहनत करनी उस बच्चे के साथ, वो तो करेंगे ही, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचते हैं और ये बहुत ही बड़ा बोझ होता है एक माँ बाप के लिए। तो सितारा अगर एज ए सिस्टर उनकी थोड़ी सी भी किसी भी तरीके से मदद कर देती तो काफ़ी अच्छा रहता है। ये सितारा को सोचना चाहिए। इस वीडियो के ज़रिए मैं सितारा से यही कहना चाहती हूँ कि कुछ नहीं तो आप उनको सपोर्ट इस बात के लिए ही कर दें कि उनके व्यूवर्स बढ़ जाएं, उनके सपोर्टर्स बढ़ जाएं और उनके चैनल को लोग सब्सक्राइब कर दें। अगर इतनी सी भी मदद आपकी मिल जाएगी सितारा, तो आपके भाई के लिए कुछ आसानियाँ हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त वो वाकई बहुत मुश्किल हालात में है। दूसरे टॉपिक पे हम ये बात करना चाहते हैं कि सितारा जो है वो घर खरीद चुकी है ऑलरेडी, सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए। अब क्योंकि उसे कंटेंट बनाने के लिए बाहर ही निकलना पड़ता है, डेली व्लॉगिंग के नाम पे वो घर पे कुछ नहीं दिखा सकती। अब अगर वो डेली व्लॉगिंग के नाम पर जब उसको लोगों ने बहुत कहा कि अपने बच्चों को अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाओ, अपने घर के कामों को देखो, बच्चों की साफ़ सफाई पे ध्यान दो, तो आज उसने ये छोटी छोटी कोशिश की है। अब उसमें भी साफ दिख रहा है कि
मुझे तो उसके बर्तन धोने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। भाई एक हाथ से बर्तन कौन धोता है? इस तरीके से तो प्लेट्स में से ठीक से साबुन तक वॉश नहीं होता। आप इस क्लिप को देखिए कि मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ, क्योंकि इस क्लिप में आपको दिखेगा कि सितारा सिर्फ एक हाथ से ही नल के नीचे प्लेट्स को कर रही है और उसमें दूसरा हाथ नहीं लगा रही कि अच्छे से क्लीनिंग हो पाए। वॉश हो जाते जो है ना, पता नहीं कैसे ये येलो सा दाग बन गया, ये तो निकल ही नहीं रहा, साफ ही नहीं हो रहा। काम करते हुए भी मैं ये रिंग नहीं निकालती क्योंकि अक्सर ऐसा होता है मैं रिंग हमेशा अपनी भूल जाती हूँ, और मैंने अपनी निकाह वाली रिंग भी और सितारा से एक रिक्वेस्ट ये है कि वो सच बोलना शुरू कर दे। कितना झूठ बोलेगी? उसके झूठ बोलने की वजह से रोज़ उसको लोग कमेंट करते, नेगेटिव कमेंट आते हैं और हमेशा ब्लेम किया जाता है कि उसके हेटर्स उसके लिए कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते। तो भाई आप इतना ज़्यादा झूठ बोलती हो सितारा कि आपके झूठ देख देख के लोगों का दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया है। और दूसरी बात यह कि हर समय चाहे कोई भी वीडियो, हर समय अपने हस्बैंड को बार बार वीडियो के सामने ये कहना कि वो मेरे को इग्नोर कर रहे, मेरे से बोल नहीं रहे। तो ये वाला मैटर सुन सुन के भी लोग बिल्कुल पक चुके हैं और लोगों का जी बिल्कुल ख़राब हो गया है कि ये अपने हस्बैंड की कितनी बेइज्जती करेगी। और आज का जो झूठ था वो सबसे बड़ा झूठ ये था कि उसने बताया कि मैं चिकन टिक्का बना रही। उसके बाद जब बच्चे खा रहे थे तो उसमें बिरयानी भी थी, रोटी भी थी, सब थी। तो ये सब कहाँ से आ गया और इतनी जल्दी कैसे बन गया? अगर सितारा बिरयानी बनाती तो वो भी दिखाती, पर वो दिखा कैसे सकती, क्योंकि उसने बस चिकन टिक्का बनाने के बाद वो भी एक हाथ से काम किया और उसके बाद अपना कैमरा ऑफ कर दिया क्योंकि वो दूसरी चीज़ें दिखाने लगी। उसका मेन कंटेंट ये था कि व्यूवर्स का जो ध्यान है वो मकान की तरफ चला जाए कि मकान कैसा है, क्या है। जबकि फ्रेंड्स, ये जितने मकान वो दिखा रही, बता रही, उसमें से किसी भी मकान को में वो शिफ्ट नहीं होगी। वो जबकि कौन से मकान में शिफ्ट होगी? जो उसने ऑलरेडी ख़रीद लिया है। तो सितारा ने जो है, चलो कोई एक तो काम ठीक किया कि बार बार जब व्यूवर्स ने कहा तो उसने बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ खाने के लिए बनाया और बच्चों को कम से कम नहला धुला दिया। दूसरी बात ये करनी थी कि सितारा ने अपने बच्चों का रूटीन इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया है कि वो बच्चे हमेशा, मुस्तफ़ा को आप देखो हमेशा नींद में रहता है, तैयबा भी खोई सी रहती है, आयत को भी आप देखो, वो इसलिए क्योंकि वो उसके पास टाइम नहीं है बच्चों की केयर करने के लिए और बस पैसा है। तो उसने छोटी से बच्चे आयत के हाथ से लेके मुस्तफ़ा, वो सबके हाथ में एक एक मोबाइल दे दिया कि वो मोबाइल ही चलाते रहे। और ये लोग को ये नहीं लगता है कि हमारे बच्चों के सामने हम हस्बैंड वाइफ कैसी कॉन्वर्सेशन करते हैं। और कोई नए तो है नहीं है। एक पेरेंट्स का जो रोल अपने बच्चों के साथ होना चाहिए कि बैठ के कुछ अच्छी बातों को करे, बच्चों को अच्छी बातें सिखाएं, उनकी पढ़ाई और कैरियर से रिलेटेड कुछ अच्छी बातों को पूछें और उनको समझाएं। ये सब बातें तो कुछ भी नहीं होती। तो सितारा को यही कहना चाहते कि भाई एक तो सच बोलो, तुम काम करती हो नहीं करती हो वो अलग बात है, लेकिन जो भी जितनी व्लॉगिंग बनाती हो सितारा, अगर तुम तरीके से सच्चाई के साथ बनाने लगो तो तुम्हारी कोई भी तनकीद नहीं करेगा, ना ही तुम्हारे बारे में कोई बुरा कहेगा। अपनी जो डेली व्लॉगिंग होती है उसको उसमें सारी चीज़ों को ऐसी दिखाओ जिससे लोगों को देखने के बाद अच्छा लगे। अब झूठ पे झूठ तुमने इतने बोले, हस्बैंड की बारात से लेके यहाँ तक कि कौसर के जो कपड़े थे वो भी तुमने नहीं खरीदे थे, और वो कपड़े कौसर का जो लहंगा और सब था वो नैना का था, जो नैना की तरफ, नैना से लेके उसको थोड़े 2-3 दिन के लिए उसको दिया गया था कौसर की शादी के लिए। तो वो भी फ्रेंड्स आप देख सकते नैना के व्लॉग में ही उस लहंगे को, और उसके साथ साथ कौसर की शादी में भी उसने किस कलर का लहंगा पहना हुआ है। तो इतने ज़्यादा झूठ सब लोग, हम लोग देख लेते, कई बार इग्नोर कर देते कि भाई ठीक है धीरे धीरे ये सुधर जाएगी। लेकिन अभी आप आगे भी देखते जाएंगे फ्रेंड्स कि इसके व्लॉग में कुछ भी सच्चाई नहीं मिलेगी। और मुस्तफ़ा साजिद ब्लॉग तो बस मैं क्या बताऊं, उसकी तो हर समय फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज रहती है और हमेशा वो जब जाता है तो चार्जिंग पे लगा के जाता है, चला जाता है, मैं जा रहा हूँ, फिर आके कह देता मैं आ गया हूँ। और वे एक दरवाजे के सामने खड़े होके, अगर गांव हो तो गांव में नदी नाले पत्ते और
गोट गोट और डॉग और पैरेट और यही सब करता रहता है। तो इतनी गंदी व्लॉगिंग में भी लोग उसको व्यूज़ दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। और मैं मेरी एक सिस्टर है कनीज़ की दुनिया, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वो कैंसर पेशेंट है और उनको बहुत परेशान है, उनका इलाज भी इसी वजह से रुक गया कि उनके पास पैसा नहीं है। तो अगर आपको लगता है तो आप उनके चैनल को सपोर्ट कर दीजिए और शायद उनकी कुछ मदद हो सके, उनकी ज़िंदगी में कुछ आसानी आ सके। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस एंड बी हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।